वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। छोटा सा केस है जस्ट और बहुत इजी केस है। जस्ट फॉर आई एम इन्फॉर्मिंग यू थ्रू दिस केस अ रेमेडी कि ये केस है क्या खुद डॉक्टर का ही है, जिसको पैर में ना ल्यूकोडर्मा का एक स्पॉट था। तो इसने पहले इन डॉक्टर साहब ने पहले खुद ही मेडिसिन लिया और जब 1-1.5 साल हो गया, ठीक है, अब बहुत छोटा सा स्पॉट था, अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। तो इनने मुझे इनका मेरे बारे में पता चला इनको, तो इनने मुझे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब ये स्पॉट है। तो मैंने कहा क्या टेंशन है इसको लेके? तो बोला कि कोई टेंशन नहीं है, बट ये अच्छा नहीं दिखता ना, पैर में है, कभी ऐसे कपड़े वपड़े उतारो तो वो अच्छा नहीं दिखता। और मैंने कहा और कोई टेंशन? तो बस यही है कि बहुत पहले तो बहुत छोटा सा था और अब बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। और जैसे हम डॉक्टर हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखते हैं, तो ये बहुत बुरा हो जाता है, मतलब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है सिंपली। तो इतने से ही समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट अभी का जो कंडीशन है वो ओपीएम का सिचुएशन है, ठीक है। तो हम ओपीएम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, ओपीएम का जब पेशेंट आपके पास आता है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन में आता है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता है, और यदि वो नहीं भी है तो वो फियर एक्स्ट्रा वेगेंस में आएगा, ठीक है। पहले करके देख लिया, और अब तो नहीं संभलेगा, अब तो दिखाना ही पड़ेगा किसी डॉक्टर को। तो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में, और फिर सीधा फियर एक्स्ट्रा वेगेंस में कि ये तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो स्किन डिजीज के वर्ड्स के हो गया, ल्यूकोडर्मा का पैच हो गया, फंगल हो गया, ऐसी कोई स्किन की बीमारी है उसको लेके पेशेंट ना इस तरीके के कंसर्न में आता है कि फियर एक्स्ट्रा वेगेंस। तो ये कभी भी कहीं पे भी रूप ब्रेक अप्लाई कर सकते हो। फियर एक्स्ट्रा वेगेंस अभी तक तो खर्च करता रहा, लेकिन अब इतना खर्च ना हो जाए कि मेरे पास ही कुछ ना बचे। तो फियर एक्स्ट्रा वेगेंस ये सिंपल रूप ब्रेक है ओपीएम का। तो ओपीएम का जो पेशेंट होता ना, उसको डिल्यूजन अनप्लीजेंट और एम्बेरसमेंट, यदि अकेला एम्बेरसमेंट नहीं है तो फिर वो बेलाडोना की तरफ जाएगा, और कुछ रेमेडी है, क्योंकि डिल्यूजन अनप्लीजेंट में थोड़ी सी रेमेडी है। तो एम्बेरसमेंट के साथ यदि है ये केस की खराब लगता है मुझे, हाइडिंग है, अपने आप को छुपाता है पेशेंट, ठीक है, उस जगह को कवर करके रखता है। तो ये हाइडिंग हिमसेल्फ, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल, तो ये पेशेंट को ना बुरा लगता है किसी के सामने, उसकी जो डिग्निटी है वो जो डिग्निटी है उसकी वो डिस्कम्फर्ट होता है वो पेशेंट इन जनरल यदि किसी के सामने जाए इस सिचुएशन में, तो ठीक है। तो इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल, तो इन सबको रूब्रिक ओपीएम कवर करता है, ठीक है। तो ओपीएम से मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि ल्यूकोडर्मा के बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पेशेंट ना ल्यूकोडर्मा के स्पॉट को हाइड करके रखता है। तो यदि फेस पे कहीं स्पॉट है, नेक पे है, तो वो हाइड करके रखता है कि कोई देखे ना, ठीक है। तो हाइडिंग हिमसेल्फ, डिल्यूजन इन लार्ज पहले से बढ़ गया है, और ना बढ़ जाए तो फियर एक्स्ट्रा वेगेंस, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल, लोगों के सामने बीच में जाने में बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो फियर एक्स्ट्रा वेगेंस पूरे में फैल ना जाए, अनप्लीजेंट देखने में ये अच्छा नहीं दिखता, कितना गंदा सा दिखता है। तो ये सब मिला के आपको ओपीएम का फील आता है, और ओपीएम आपको 30 का। लेकिन इस तरीके के ल्यूकोडर्मा के केसेस में आपको वेट करना है, एक डोज दे के 2-3 महीने तक छोड़ देना है उस पेशेंट को, ठीक है। तो जब तक रिस्पॉन्स आता चला जा रहा है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट और है, उसको ना ईचिंग होता था ल्यूकोडर्मा कि एकदम वाइट, काफ़ी बड़े बड़े पैचेस हैं हैंड, और मतलब पूरा फोर आर्म पूरा कवर है, और फीट पूरे कवर है, और उसको ना ईचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो ईच करता था जब पेशेंट, तो जब हमने ओपीएम दिया तो ईचिंग उसी दिन बंद हो गया। तो इससे समझ में आता है कि आपका रेमेडी ने काम करना शुरू कर दिया, और ये तब तक आपको रिपीट नहीं करना है। स्पॉट तो छोड़िए, क्योंकि स्पॉट बहुत धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। स्पॉट वो डिजॉल्व होंगे, और नया स्किन जो उसमें ब्लैक स्किन है वो वाली आएगी, तो उसमें टाइम लेता है। तो आपको रेमेडी कब रिपीट करना है ऐसे पता चल जाएगा। तो जो केसेस जिसमें ऐसे सिम्टम नहीं है, ल्यूकोडर्मा में बहुत सारे केसेस हैं जिस पर सिम्टम नहीं होते, मतलब मैक्सिमम केसेस में, तो उस पर आपको वेट करना है कि कहाँ क्या कलर आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस तरीके से आपको रेमेडी को रिपीट करना है। तो जस्ट दिस इज वेरी सिंपल केस ऑफ ओपीएम। और इस पेशेंट को ना मैंने 30 के 3 डोज दिए थे, और ये 3 महीने बाद धीरे धीरे करके टोटल गायब हो गया। तो ये सिंपल केस है ओपीएम का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।